क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम वंशिका भाट है और मैं इधर जम्मू भी रहती हूँ और मेरा घर भी इधर ही है, मतलब अलेर गाँव कठुआ मतलब। तो मुझे मतलब इन्होंने बहुत दुखी करके रखा है, ठीक है ना। ये डीडीसी है, इन्होंने मेरे घर भेजे बंदे कल, ठीक है ना। इंक्वायरी करनी थी किसी की भी, तो सभी घर में आते इंक्वायरी करना, ठीक है ना। तो सीधे हमारे घर पे आए, तो हम अपने रूम पे सोए थे, ठीक है। लड़के सीधे आके कहते ये आतंकवादी है, मेरे पापा के लिए बोला ये आतंकवादी है, ठीक है ना। 5-6 साल से इनको नहीं दिखा कि ये आतंकवादी रह रहा था। जहाँ भी जाना माता रानी के दरवाजे सभी हम इकट्ठे जाते थे, ये भी डीडीसी भी जाती थी, सारे हम माता सुरकाला माता का हम जाते थे, तब इनको आतंकवादी नहीं दिखा। आज इनको आतंकवादी दिखा। अगर मैं कुछ भी काम करूँ छोटा बड़ा, मैं क्या मुझे अपने घर में हक नहीं रहने का, ठीक है। मैं अपने घर भी रह सकती हूँ, जम्मू भी रह सकती हूँ, मैंने अपनी गुरु के साथ भी रहती हूँ, अपनी सहेलियों के साथ रहती हूँ। मेरे पास बहुत आता है, मैं क्योंकि किन्नर हूँ, मेरे पास मेरी सहेलियाँ भी आती हैं, उनके फ्रेंड भी आते हैं, सारे आते हैं, ठीक है। मेरे पास तो आना ही आना है। तो ये मतलब थोड़ा कि मेरे पास आतंकवादी आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे पापा हैं, इनको बोला है कि ये आतंकवादी है। किस वजह से डीडीसी ने बोला है कि ये पापा मेरे आतंकवादी है। और मुझे इधर घर आए कल, और शाम को जब वो लड़के आए, 2 बार गए इनके घर वो लड़के। पहले उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने भेजा पहले सीधे हमारे घर लड़के वो, फिर वो आए, मैं गई, मैंने पूछा हमारे घर क्यों इंक्वायरी करने आए, ठीक है। अगर ये डीडीसी थे, इसका भी फ़र्ज था आना साथ। अगर लड़के आए तो इनका भी फ़र्ज था आना, मेरे घर आना फ़र्ज था इनका भी। तो एक खुद ने लड़कों को भेजा, दूसरी बार फिर इसने लड़कों को बुलाया, ठीक है ना। लड़के जब भेजे, मैंने बोला मेरे घर क्यों आए इंक्वायरी करने। और बाद में शाम को मेरे घर आगे, जब अगर इतनी सच्ची होती मुझे बोलती, मैं लड़कों को बुलाती, अगर सच्ची होती लड़कों को बुलाती उसी वक्त ही, ठीक है ना। कि तुम कैसे चले गए उनके घर इंक्वायरी करने, तुमने मुझे पूछा जाना था हमें, मैं यहाँ की डीडीसी हूँ, सरपंच हूँ, कुछ भी हूँ, तो मेरे साथ चलती, ठीक है ना। सीधी इसने नहीं बुलाया उनको, और मुझे धमकी देके कि तुझे नहीं मैं छोड़ूंगी अब। तो पहले मुझे धमकी देती थी, मैंने तो कभी इसको कोई धमकी दी नहीं, ठीक है ना। मुझे बोलती है कि मैं तुझे ये ऐसा करवाऊंगी, मैं तुझे पुलिस के हवाले करवाऊंगी, मैं तेरे साथ ऐसा करवाऊंगी। अब मैं रहती हूँ जम्मू में भी, अगर मुझे कुछ भी होता है, जब कुछ भी होगा, मुझे जिम्मेदार रहेगी डीडीसी सुषमा। ये बताइए आप कितने भाई बहन हैं? हम 5 बहन हैं, 1 भाई है, जी। ठीक है। भाई क्या करते हैं? भाई दिहाड़ीदार है। हाँ जी। बहनें शादी के सभी मैरिड हैं। सिर्फ आपने भी? हाँ, मैं किन्नर हूँ, तो मैं आपको पता है, आपको पता है रब के मारे बंदे हो, तो क्या करूँ। आगे लोग नहीं जीने देते, क्या करूँ। इसी वजह से मैं जम्मू रहती थी। तो अब मेरी ये जगह ज़मीन है, मैं मम्मी ने मेरे नाम पे किया थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो मैं अपना घर बार थोड़ी छोड़ सकती हूँ। इसने मुझे इतना कुछ बोला है, सुषमा डीडीसी ने बहुत मुझे गालियाँ बकी हैं, मुझे बच्चों के लिए बोला है। अब ये लड़की है, कहती ये क्या कर रही है यहाँ। पिछले कल शाम को तभी मैंने फिर सर को फ़ोन किया था, रात को मैंने 10-10:30 बजे फोन, शाम को ये 7-8 बजे मेरे साथ लड़ रही थी। इतना कुछ उन्होंने बोला, मेरे बाप को आतंकवादी ने कभी मेरा यार बनाते, कभी कुछ बनाते। पहले मेरे साथ कोई बात नहीं थी, पहले एक बार इसने मुझे बोला था, क्योंकि हम एक ही गुरु के, हमारे गुरु जी ऊपर फ़ोटो लगी उनकी, क्योंकि हम एक ही गुरु का हमने नाम दाम ले रखा है, ठीक है, समझो। वो भी हमारे गुरु भाई हैं, ठीक है। तो लेकिन इसको यही है कि मतलब कि मुझे धमकी देती है। अब इसकी भी इंक्वायरी हो। पापा जी हैं कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? पापा हमारे यहाँ, हम तो 10 साल से रहते हैं जम्मू में, और इधर हम ज़्यादा, तो हम जम्मू में रहते थे, तो इधर हम 5-6 साल से आ रहे। जब मैंने मकान सुकून बनाया अपना, तो मैं इधर ही आ रही। पहले तो हमारा मकान तो पहाड़ी टूटी थी, तो बाढ़ आई थी, उसके साथ तो बह गया था, ठीक है ना। तो इसके लिए उसके बाद मैं इधर आई थी, तो मैं इधर ही रहने लगी। मैं 10 दिन इधर रहती हूँ, 10 दिन उधर रहती हूँ। अभी मुझे कम से कम घर का काम लगवाया मुझे, तो मुझे कम से कम महीने 2 महीने आए हुए घर। इनको ये जलती है कि कैसे ये घर बना रहे कि हमारे से कोई ऊंचा ना उठे। आपको पता है मैं कैसे मांग मांग के नाच के लोगों के घर में जाके बधाई ले रही हैं, क्या कुछ करना है, ठीक है ना। इनको वो भी कहती है इसके पास पैसा बहुत है। अगर मैं जाती हूँ तो मेरे पास जो मुझे देते हैं लोग, लोग तो मुझे ऐसे भी देते हैं, मेरे पाँव छूते हैं, तो मुझे पैसे भी देते हैं वो बेचारे, ठीक है ना, आशीर्वाद लेते हैं मेरे से। हम तो चलो ऐसा नहीं बोल सकते, हम दुआई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात यही चाहती हूँ कि सुषमा की इंक्वायरी पूरी होए। अब इन्होंने लड़के भेजे, सीधे हम अपने रूम पे सोए थे, तो सीधे लड़के ऊपर ही आ गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप दीदी ऐसे, मुझे नहीं पहले पता, हमें इन्होंने ऐसे ऐसे भेजा हमें कि यहाँ ऐसे ऐसे वो रहता है, इनके कोई आदमी बंदा रहता है यहाँ, ये मिलिटेंट है, वैसे है, मतलब वैसे रहता है, तभी हम आए हैं। तो मैंने बोला कोई बात, रात को मैंने पूछा, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं मीडिया लेके और बड़े बड़े अफसर लेके मैं जाऊँगी, ठीक है ना। हमें उनके गुआ लगाऊंगी कि मेरे साथ ऐसे इंक्वायरी, कि इनकी भी की जाए कि इनको किसने भेजा मेरे घर, वो उस आदमी का मुझे नाम बताएं। प्रशासन से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे तंग ना किया जाए, और मेरे घर पे कोई इंक्वायरी करना नहीं है। अगर आए तो सबकी करें इंक्वायरी, फिर किसकी भी करें, सबकी करें। मेरे घर ही क्यों भेजा इन्होंने इंक्वायरी करने। और मैं यही गुहार लगाती हूँ प्रशासन से कि मेरे पापा, ये मेरे फादर हैं, ये बैठे मेरे फादर हैं, तो इनको क्यों मिलिटेंट बताया इन्होंने।
इन्होंने कि ये मिलिटेंट है। कहाँ से दिखा इनको? 5 साल से इनको मिलिटेंट देता है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा साथ दिया जाए और इनको जो है जिन्होंने भेजा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर क्यों भेजा मेरे पास? और मेरे बाप को आतंकवादी, कल को हमें कुछ भी करवा सकते, कल को कोई इधर नशे वाली चीज़ रख देंगे, ठीक है ना। मैं कैसे भी करके नाच के भीख मांग के मैं कैसे भी अपना गुजारा करती हूँ, अपनी फैमिली को पालती हूँ, सबको, मतलब कि इनका अब मेरे पापा ही हैं, ठीक है ना। इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा हैं। अब ये इनको शुगर की प्रॉब्लम है, इनका भी कोलेस्ट्रॉल, मैं खुद इनको मतलब जॉब करते हैं कटरा वैष्णो देवी हिल में काम करते थे, मैनेजर काम करते थे। तो मैंने इसलिए बोला कि मैंने इनका काम छुड़का दिया कि काम आप मत करो, मैं हूँ ना पे पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपको क्यों करना है काम, ठीक है ना। आप घर में बैठो, आप यही है कि घर की देखभाल करो, लेकिन ये लोग हमें तंग करते हैं, खासकर डीडीसी। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी का प्रस्ताव मंजूर करके यहाँ आपने आने का कष्ट किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अनूप कुमार भट्ट है सर। मैं 5 साल से इस घर में रह रहा हूँ। ये मेरी खून की बेटी नहीं है, धर्म की बेटी है, लेकिन वो धर्म की बेटी जो ब्लड रिलेशन से उठ के है, उससे भी बड़ी है। हमारा रिश्ता शायद ऊपर वाले ने पहले से जोड़ रखा था। आई वॉज मैरिड, मेरा बच्चा था, बेटी है, लड़का है। आई एम डिवोर्सेस, टू बी फ्रैंक एंड सिंसियर विद यू। कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ जी बैठी हुई है, ये सारा परिवार अब मेरा अपना कुटुंब है। मेरी जिम्मेवारी है, अगर मेरे परिवार में कोई आंच आ जाए, आई एम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली। ऑल ऑफ यस्टरडे इट वॉज अ ब्लंडर, मैं ये कहूँगा अचानक। आई वॉज स्टंट, आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, ऑल ऑफ सडन 2 persons केम इन माई at my door. They knocked the door. When I opened the door, I was stunned because they were strangers for me. मैंने अपने बेटी को बोला, ये कौन बंदे हैं? शेख अली बोल, पापा मेरे को तो पता नहीं है। तो मैं हैरान हो गया और आफ्टर 5 minutes they called me out, बोला we have some inquiry with you। वो सर मेरे को बाहर ले गए, बाहर बैठ गए। हाँ, उस दिन पहले यहाँ वो आतंकवादी का कुछ मसला था। मैं जम्मू गया था, मेरे अंकल की एक्सपायर हो गए थे, उनकी क्रिमेशन पे गया था मैं। शुक्रिया है कि मैं कल आई वाज एट होम, वरना तो इन्होंने कल कुछ और पंगा करना था। तो सर वो मेरे से पूछने लगे, हाँ जी आप कहाँ से, पूरा उनको उन्होंने मैंने बायोडाटा दिया। तो मैंने पहले अपनी जगह पहले ये फील किया कि परहैप्स दे आर फ्रॉम CBI या कुछ है। तो मैंने उनके साथ ज़्यादा वो क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की। मैंने बोला कोई बात, इस टाइम माहौल गर्म है, कोई बात नहीं। तो बाद में जब उन्होंने मेरे को बताया जी आपका, फिर मैंने जब उनको सारा अपना बायोडाटा बता दिया कि आई बिलोंग्स फ्रॉम कश्मीर वैली, मेरी रेजिडेंस भी है गढ़ी रैम्बल में, तो जॉब मैं दिल्ली में करता था। तो मेरा सर रिलेशन अब ये 5 साल का, ये मेरे को लास्ट में आई वाज टर्न, जब मेरे को ये पता चला कि ये आदरणीय सुषमा जी ने इनको बुलाया था। जो सुषमा जी मेरे को भैया भैया कहती थी, हमारे साथ माता सुखराला गई थी कीर्तन करने, दर्शन करने। आज मेरे को अपनी जगह सर ये हैरानगी होगी कि 5 साल के बाद ये क्या हो गया, मेरी बहना को उसका भाई आतंकवादी दिखाई दिया। मेरे को कोई गिला नहीं है किसी से, ना बहना से, उनको अपना घर सामने कुछ है। लेकिन अगर कल को मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल, वो आप तय कर लीजिएगा सर। मेरे को एक चीज़ बताए, एक्सप्लेनेशन, अगर सपोज वो हमारी करता धरता है, DDC है इस एरिया की, मैं मानता हूँ, मैं उनका बहुत ही वेलकम करता हूँ कि चलो ठीक है, उनका फ़र्ज़ बनता है। इफ़ आई एम ए स्ट्रेंजर, उनका फ़र्ज़ बनता है मेरा पहला पता करे, मेरा बैकग्राउंड पता करे। अब जब उनको पता है कि 5 साल से ये इस घर का मुखिया बना हुआ है, इवन दे नहीं, पूरे गांव वाले मुझे पापा जी कहते हैं। अचानक उनको क्या प्रॉब्लम हुई? अगर उनको इंक्वायरी करनी थी, शी मस्ट कम अलॉन्ग विद दोज गाइज। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता कि अगर वो CBI के आदमी थे, उन्होंने इंक्वायरी करनी थी, उन्होंने सीमा जी को बोला जी वो हमें कुछ पता चला कि यहाँ कोई अननोन पर्सन है, उनको आना चाहिए था, साथ वेलकम करना चाहिए, हाँ जी ये पापा जी है 5 साल। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर ऐसी बात है, आइंदा के लिए मैं कल को कोई और आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल सर? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे आदरणीय DDC को आइंदा के लिए जब भी कोई आए, कोई फर्दर भी क्यूरी करनी हो, वो कष्ट करे, यहाँ आए, उनके साथ आए, ताकि उनसे उनका भी मान रहे, हमारे घर का भी मान रहे। बस यही मेरी विनती है। सुषमा जी बताएंगे, आप पर कुछ लोगों द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप उनकी इंक्वायरी करवा रहे हैं।
जी, तो बड़ा अजीबोगरीब आपने सवाल पूछ लिया मुझसे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पंचायत बोड़ा की पूर्व सरपंच रह चुकी हूँ, तो एज ए डीडीसी बरनोटी। तो इंक्वायरी, आप जिस तरह से आप जानते हो कि इस तरह अभी इलाके के माहौल को पिछले दिनों, अभी पिछले हफ्ते क्या चल रहा है, तो इंक्वायरी कराना या ना करवाना ये तो अपने अपने डिपार्टमेंट को पता होगा। वो चाहे पुलिस वाले, सीआईडी वाले, आर्मी वाले जो भी हैं, वो अपने हिसाब से देखेंगे। मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एज ए पूर्व सरपंच अगर मेरे पास कोई आएगा या मुझे कोई पूछेगा तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो उनकी ड्यूटी है वो आप करिए, और लोगों को आप किस नज़र से देखते हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो आपकी ड्यूटी है वो आप अपने तरीके से करिए। ना मैं किसी के घर में इंक्वायरी करने गई हूँ और ना ही मुझे किसी ने पूछा है कि हम किसी के घर में इंक्वायरी करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी पंचायत बोड़ा में पिछले दिनों बोड़ा में भी कोई 15-20 दिन पहले कोई न्यूज़ चली थी, आपने देखा होगा। तो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि डिपार्टमेंट को पहले पता चलता है, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरे लिए सारे लोग अपने हैं, मैं किसी को शक की दृष्टि से नहीं देखती हूँ। अगर कोई जैसे मुझे फ़ोन आया किसी का कि एसएचओ का कि अगर आपके गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो दिखता है कि जो आपकी जान पहचान का नहीं है, तो वो हम ज़रूर बताते हैं, लेकिन ऐसा फ़ोन हमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया भी नहीं है और ना ही हमें किसी ने पूछा है। हाँ, अगर कोई अपने लेवल पे कोई इंक्वायरी कर रहा है तो वो ठीक है, होनी भी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील भी करूँगी, क्योंकि एज ए डीडीसी मेंबर और पूर्व सरपंच मैं इतना ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वो सब हमारे लोगों के भलाई के लिए ही है। मैं किसी की इंक्वायरी ना करवा सकती हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है। एक मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगी, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं कि मैंने किसी की इंक्वायरी करवाई है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करती हूँ कि उसे अपने तरीके से देखा जाए और जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी छानबीन की जाए। मैं अपने एसएसपी कठुआ, एसएचओ राजबाग और एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से ये अपील करती हूँ कि जिस तरह से लोगों का कोई अगर आपसी कोई भेदभाव या कोई रंजिश अगर हमारे साथ है तो वो मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि इंक्वायरी करवाना मेरे हाथ में नहीं है। इंक्वायरी करना एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, जहाँ डिपार्टमेंट के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं प्लीज़ अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करती हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन्होंने, मुझे भी डर है, क्योंकि मुझे अगर इस तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे ऊपर इस तरह के अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसको ध्यान से देखा जाए और संज्ञान में लिया जाए।